गुड इवनिंग दोस्तों, सभी का स्वागत है इवनिंग के ग्रामर सेशन के अंदर। एंड दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। टेंस बहुत लंबा खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है। ये एडवांस रूल्स को दोस्तों हम कवर करते हुए चल रहे हैं इन क्लासेस के अंदर। एंड होप एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस क्लियरली नाउ। एंड दोस्तों सबको मेरी तरफ से वार्म वेलकम, गुड इवनिंग। एंड दोस्तों कल हमने जो रूल किया था पास्ट परफेक्ट का, हमने कल शुरू कर दिया था पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड दोस्तों उसके अंदर हमने कल जान लिया था कि भाई हाँ, एक्शन शुरू भी पास्ट में होता है, खत्म भी पास्ट में होता है। उसके अंदर दोस्तों हमने एक एडवांस रूल कवर करा था जिसको मैंने कल बीच में ही होल्ड पे रखा था बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो दोस्तों चलिए उसी को फटाफट से हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उसी को हम। पास्ट परफेक्ट का हमारा रूल जो था वो शुरू हो चुका था। एंड आई थिंक द रूल वाज इट वाज रूल नंबर 1। ओके, चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, हमें सीखना है बस। इसका ध्यान रखिएगा, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें सीखना है। चलिए तो दोस्तों कल हम जो कवर कर रहे थे, हाँ जी बिल्कुल, आई होप एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस क्लियरली नाउ। बिल्कुल सारे एग्जाम्स के लिए है दोस्तों ये। कृपया एक बार जो है वो इस चीज को जरूर पढ़ा करिए। जब मैं वार्म वेलकम करता हूं, सबको गुड इवनिंग कहता हूं, तो साथ साथ में बैकग्राउंड में जो है एक चीज चलती रहती है हमेशा। काफी लोग दोस्तों जो है वो इस चीज को देखते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं, जो बोला जा रहा है उसी पे फोकस करते हैं। बट फोकस ऑन व्हाट ऑल्सो इज गिवन एट द बैकड्रॉप बेनिफिशियल है सभी एग्जाम्स के लिए। जो मेजर एग्जाम्स है थ्रू आउट इंडिया, मैंने दोस्तों सभी के जो है वो नाम मेंशन कर रखे हैं यहाँ पर। देन फिर पूछने की जरूरत कैसी आ रही है। चलिए सो दोस्तों पास्ट परफेक्ट का जो हमारा रूल नंबर 1 था, वो रूल दोस्तों क्या कह रहा था, मैं फटाफट उसको एक बार जरा समराइज करता हूं पहले। दोस्तों वो रूल कह रहा था कि भाई अगर ये हमारा प्रेजेंट है, एंड दोस्तों द रूल सेज कि भाई अगर पास्ट में ही दो एक्शंस, दो घटनाएं घटित हुई, टू एक्शंस अकर्ड या टुक प्लेस इन द पास्ट वन आफ्टर द अदर, दो घटनाएं एक के बाद एक घटित हुई। लेकिन यहां पर दोस्तों एक हमने मेन चीज जानी थी, टू एक्शंस टुक प्लेस अकर्ड, लेकिन एक के बाद एक विद डिफरेंस ऑफ टाइम। यानी कि दोस्तों दोनों घटनाओं के बीच में, अरे बंधु सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ऑल एग्जाम्स के लिए है, डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट। चलिए सो टू एक्शंस अकर्ड वन आफ्टर द अदर एंड देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों घटनाओं के बीच में दोस्तों समय का अंतराल रहा। सो द रूल सेज कि जो पहला वाला एक्शन होगा, पहली वाली घटना होगी, वो हमेशा होगी किसके अंदर, पास्ट परफेक्ट के अंदर। एंड जो दूसरी वाली घटना है दोस्तों उसका टेंस होगा सिंपल पास्ट। ऑलराइट दोस्तों, मेरे ख्याल से ये रूल एक्सप्लेनेशन, और इस रूल को पूरा जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने लिखवा भी दिया था, है ना। चलिए सो दोस्तों अब इसका रूल कह रहा है कि भाई जो पुरानी वाली घटना थी, जो पुराना वाला एक्शन था, वो तो रहेगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, और जो बाद वाला एक्शन है, जो घटना बाद में हुई थी, उसका एक्शन होगा, उसका टेंस होगा सिंपल पास्ट के अंदर। सबसे कॉमन इस रूल का जो एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं आज। हर किताब में, हर बुक में अपने को दोस्तों ये एग्जाम्पल मिलेगा ही मिलेगा जिसमें टेंस टॉपिक दिया हुआ होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। वन मोर वे ऑफ राइटिंग दिस सेंटेंस, दोस्तों इस सेंटेंस को लिखने का एक तरीका और क्या है, एक और तरीका दोस्तों कौन सा है, द डॉक्टर। बस कुछ नहीं किया मैंने, दोनों एक्शंस को जो है, एक पहला एक्शन बोल रहा है पेशेंट का मरना, एंड द सेकेंड पार्ट इज सेइंग डॉक्टर का आना। दोस्तों मैंने क्या किया, बस डॉक्टर के आने वाले पार्ट को आगे कर दिया, पेशेंट के मरने वाले पार्ट को मैंने सेंटेंस के अंदर पीछे कर दिया। लेकिन कुछ छोटा सा एक बदलाव जरूर होगा उसके अंदर। द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर आया। अब यहां पर बिफोर नहीं, आफ्टर द
पेशेंट हैड डाइड। दोस्तों दोनों ही एग्जाम्पल्स का, दोनों ही सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग सेम है। चलिए, यू आर द यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वेलकम डियर। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं एंड स्टिल यू आर अटेंडिंग द क्लास, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए ये फायदेमंद रहेगी। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे, लेट्स कंटिन्यू। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले ही कौन सा एक्शन, कौन सी घटना हो चुकी थी? पेशेंट के मरने की घटना, पेशेंट का मरना हो चुका था। इसी को हमने लिखा अदर वे के अंदर सेकेंड तरीके से दोस्तों, कौन सा? डॉक्टर आया, लेकिन डॉक्टर कब आया? आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो है वो मर चुका था उसके बाद में आया। तो यहां पर दोस्तों इस रूल को और भी एक नाम से जानते हैं, जाना जाता है, कौन सा? कि भाई बिफोर आफ्टर का रूल। ठीक है, बिफोर आफ्टर का रूल, जिसके अंदर क्या होगा? बिफोर के साथ वाला पार्ट जो होगा वो आएगा सिंपल पास्ट के अंदर, एंड आफ्टर वाला जो दोस्तों पार्ट होगा वो रहेगा हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर। एक और मैंने एग्जांपल लिखा इसका, आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड गॉन। मैं स्टेशन पहुंचा, लेकिन कब पहुंचा? ट्रेन के चले जाने के बाद में। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे। सेम वे दिस सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसी वाक्य को दोस्तों हम और कैसे लिख सकते हैं? द ट्रेन had gone before I reached the station। दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल कंप्लीटली वैसा का वैसा ही है। ओके, टेक टीम जो ये फालतू की बातें कर रहे हैं यहां वहां की, प्लीज उनको आप जो है वो कंप्लीटली ब्लॉक ही करिए, अच्छा होगा, क्योंकि क्लास पे डिस्ट्रैक्ट होती है एंड इवन आई, इसके ना दोस्तों मैं भी होता हूं डिस्ट्रैक्ट, इसमें नो डाउट। मैं सिर्फ कमेंट बॉक्स को इसलिए देखता हूं ताकि कोई ऐसा स्टूडेंट ना रह जाए जिसका कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, जो चीज चल रही है अभी स्क्रीन पर उससे रिलेटेड, तो वो कहीं मैं मिस ना कर जाऊं, इसलिए। एंड यहां वहां के इररिलेवेंट जो है वो कमेंट्स अगर आते हैं तो फिर इट रियली डिस्ट्रैक्ट्स द लिसनर्स आल्सो, व्यूअर्स आल्सो एंड द टीचर आल्सो, इसलिए। चलिए दोस्तों, सो आई वाज सेइंग कि थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल दोस्तों जो है इनका दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन बस लिखने का तरीका अलग हुआ, एंड तरीका अलग होते ही साथ में उसके जो हमने बीच में वर्ड काम में लिए, एक्शंस को डिनोट करने के लिए, घटनाओं को दर्शाने के लिए, दोनों वह चेंज हो गए। एज यूजुअल फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल की तरह आफ्टर के साथ में पास्ट परफेक्ट था, तो यहां पर भी आफ्टर के साथ में पास्ट परफेक्ट चला। बिफोर के साथ में सिंपल पास्ट यानी V2 था, तो यहां पर बिफोर के साथ में सिंपल पास्ट यानी V2 ही रहा। आई होप एवरीवन हैज गॉट द कंसेप्ट नाउ, सब समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से इस वाले रूल को। अब अगर इसको समझ में आ चुका है अगर आपको दोस्तों ये वाला, तो मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, लेकिन पहले उसको मैं पूछूंगा कि सेंटेंस वो मेरा राइट है या रॉन्ग है। बट बिफोर दैट दोस्तों आई वांट कि यहां तक की जो कहानी है वो क्या आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आई या नहीं आई? हैज नहीं आएगा माय डियर, हैड ही चलेगा, क्योंकि दोनों एक्शंस जो है वो पास्ट के ही चल रहे हैं, तो हैज तो आना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, प्रेजेंट का भी यहां पर कोई लेना देना नहीं है। आई वॉज सेइंग, क्या यहां तक की बात जो है वो सबको क्लियर है? अगर क्लियर है दोस्तों तो हम फटाफट से आगे चलते हैं। इस वाले पूरे रूल के ऊपर मेरे पास में एक कॉन्सेप्ट है जो पूछूंगा मैं जब मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा दोस्तों कि यहां तक की बात जो है वो आपको समझ में आई है या नहीं आई है। एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आई कंसीडर दिस रूल इज इंपॉर्टेंट। ऑलराइट,
यह रूल दोस्तों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है। काफी सारे क्वेश्चंस, अभी हम क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर, होपफुली कल से हम शुरू कर देंगे। तो फिर वहां पर आपको बताऊंगा मैं कि भाई कितने सारे क्वेश्चंस जो है मैंने वो इसी वाले सेम कंसेप्ट के ऊपर जो है वो सॉल्व कर दिया आराम से। चलते हैं दोस्तों आगे। डाइड ऐड को लेकर के दोस्त आप कंफ्यूज न होएं, कभी भी किसी एग्जाम में डाइड के साथ में ऐड को लेकर क्वेश्चन नहीं बना है दोस्तों, ठीक है। आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, आपका कंफ्यूजन मैंने समझ लिया है, लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि डाइट के साथ में ऐड को लेकर के आप फालतू में डिस्ट्रैक्ट ना होइए, क्योंकि इस पे दोस्तों आज तक माय डियर क्वेश्चन नहीं बना है। इसलिए अब मैं दोस्तों आता हूं इस रूल नंबर 1 के ऊपर, जो मेरा एक जनरल सेंटेंस है जो मैं हमेशा क्लास में लिखता हूं एंड पूछता हूं कि भाई रूल नंबर 1 अगर प्रॉपरली सबको क्लियर था, समझ में आ चुका था, तो फिर बताओ भाई ये वाला एग्जाम्पल जो लिख रहा हूं मैं, ये राइट है या रॉन्ग है। ओके, the sentence is, the show had started before we reached the cinema hall and bought our टिकट्स। देखना अच्छे से प्रॉपरली एंड फिर सेंटेंस का पूरा जो है वो मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश करना, आपको पकड़ में समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आपको जज करके ये बताना है कि इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट। The show had started before we reached the cinema hall and bought our tickets. पिछले वाले रूल नंबर 1 जहां पर आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, वहां पर दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने सिर्फ 2 एक्शंस ही मेंशन किए थे। पेशेंट का मरना, डॉक्टर का आना, डॉक्टर का आना, पेशेंट का मर चुका होना, ठीक है। सेकंड मैंने शो किया ट्रेन का जाना और मेरा स्टेशन पहुंचना, ट्रेन का जा चुका होना और मेरा स्टेशन पहुंचना। 2 एक्शंस ही वहां पर दोस्तों मैंने कवर किए थे। लेकिन क्या आपने यहां पर दोस्तों नोटिस किया, क्या आपने गौर किया कि यहां पर दोस्तों 3 एक्शंस को शो किया जा रहा है। शो का शुरू होना, हमारा सिनेमा हॉल पहुंचना और तीसरा एक्शन टिकट्स खरीदना। ओके, तो फटाफट से दोस्तों देख करके बताइए कि क्या यहां पर जो है वो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। एंड अभी तक जो है किसी स्टूडेंट ने ये नहीं बोला है कि सर सेंटेंस इनकरेक्ट है, गलत सेंटेंस है। नो, क्योंकि दोस्तों सेंटेंस हमारा जो है ये गलत है भी नहीं। 3 एक्शंस को मैंने मेंशन किया है यहां पर, लेकिन फिर भी ये दोस्तों जो सेंटेंस है मेरा, वो रूल नंबर 1 जो लिखवाया है आपको मैंने पास्ट परफेक्ट के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस को फॉलो करते हुए सेंटेंस हमारा दोस्तों जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन लेकिन दोस्तों यहां पर अपने को एक बात जो मैं आपको बताना यहां पर जरूरी समझूंगा, वो सुनिएगा। पिछले दोस्तों हमने नियम में पढ़ा था कि भाई 2 घटनाएं थी, पास्ट की थी, और दोनों एक के बाद एक हुई। दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का इंटरवल रहा, समय का अंतराल रहा, तो पुरानी वाली पास्ट परफेक्ट के अंदर और बाद वाली सिंपल पास्ट के अंदर। यहां पर मैंने 3 एक्शंस को मेंशन कर दिया और सिर्फ शो का शुरू होना जो है उसको मैंने पास्ट परफेक्ट के अंदर रखा, गौर किया आपने। एंड उसके बाद में सिनेमा हॉल पहुंचना और टिकट्स का खरीदना, दोनों को मैंने सिंपल पास्ट रीच्ड एंड बॉट केवल V2 के अंदर ही मेंशन किया। यहां पर दोस्तों हमको जो है बात जानना जरूरी है, लेकिन वो बात दोस्तों क्या है, इस एंड से जुड़ी हुई बात है। एंड वो बात क्या है दोस्तों, एंड जहां पर भी सेंटेंस में आएगा उसके लेफ्ट साइड में जो भी टेंस चलेगा, मेरी बात ध्यान से समझना, शायद से किताब ये बात जो दोस्तों है वो अपने को बुक्स में मेंशन नहीं मिलती है, इसलिए आई वाज सेइंग एंड अगर सेंटेंस में जहां पर भी दोस्तों आया है, एंड के लेफ्ट साइड में जो भी टेंस मेंशन्ड होगा वही सेम टेंस जो है
एंड के राइट में भी चलेगा। इसीलिए दोस्तों हमने इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट ठहराया है। अगर इस सेंटेंस को मैं सिनेमा हॉल तक ही रखता तो भी सेंटेंस राइट था, लेकिन यहां जो मैंने आपको बात बताई है इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज। कौन सी वाली बात कि दोस्तों अगर सेंटेंस के अंदर एंड आ जाएगा तो उस एंड के लेफ्ट और एंड के राइट में हमेशा सेम टेंस ही चलेगा। वही कंसेप्ट यहां पर फॉलो हुआ है। एंड के पहले सिंपल पास्ट था, इसी रीजन से एंड के राइट में भी सिंपल पास्ट का ही टेंस फॉलो किया गया। ऑलराइट, चलते हैं। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। टीम जो है हमारी वो अपने आप अपना काम ऑनेस्टली कर रही है। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। यहां तक की जो बात है वो समझ में आई या नहीं आई? थोड़ा धीरे चल रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही इस रूल नंबर 1 को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया था कि दोस्तों इस रूल पे क्वेश्चंस बहुत बार बने हैं, बहुत सारे बने हैं, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस को जब मैं सॉल्व करवाऊंगा तो मैं उनके आंसर्स इसी बेस पर निकालूंगा। इसीलिए ठीक है, पेन का सिंबल बना हुआ आ रहा है, यानी आप लोग बिजी हैं रूल को नोट डाउन करने के अंदर। थम्स अप आ चुका है, यानी कि सब ने जो है, काफी लोगों को ये चीज जो है वो समझ में आ चुकी है। आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे शायद से। V2 2 बार आ सकती है क्या? आपने ये बात तो सुनी ही नहीं। इसका मतलब मैंने अभी बोला आपको कि एंड के लेफ्ट और राइट में सेम टेंस रहेगा। इसीलिए मैंने यहां पर 2 एक्शन शो कर दिए कि भाई सिनेमा हॉल पहुंचना और टिकट्स खरीदना, तो उसी को मैंने जोड़ दिया एंड से। क्यों नहीं पॉसिबल है? अगर मैं सेंटेंस का पूरा हिंदी बनाऊं तो क्या हिंदी वाला वाक्य मेरा गलत होगा कि हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने और टिकट्स खरीदने से पहले ही शो शुरू हो चुका था? अब क्या ये हिंदी वाला सेंटेंस दोस्तों मेरा गलत हुआ क्या? नो, मैंने हिंदी में सेम वही बोला कि हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने और टिकट खरीदने से पहले ही शो शुरू हो चुका था। ओके, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से समझना। ये चीज दोस्तों जो है आपको वो बुक्स में नहीं मिलती है। ओके, टेंस का नाम मेंशन कीजिए। माय डियर पास्ट परफेक्ट चल रहा है और बिफोर के आगे सिंपल पास्ट चल रहा है। आपने शायद से पिछली क्लासेस अटेंड नहीं करी है, सो आई सजेस्ट कभी टाइम निकाल करके जो है इस चैप्टर की पिछली क्लासेस को जरूर एक बार देखिएगा। आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ओके, सो दोस्तों आफ्टर के साथ में भी यही रूल होगा? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप सेंटेंस जो है वो उसको फ्रेम कर सकते हैं तो स्ट्रक्चर भी उसका आराम से बन सकता है। आगे क्वेश्चंस करेंगे वंस द थ्योरी इज कंप्लीटेड। जब हमारी इस चैप्टर की पूरी थ्योरी जो है दोस्तों वो पूरी होते ही फिर हम जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। चलिए, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। आई एम श्योर कि सबको ये वाली बात जो है वो समझ में आ चुकी है। अब मैं बढ़ता हूं दोस्तों इस पास्ट परफेक्ट के अंदर ही सेकंड रूल की ओर। रूल नंबर 2 को समझने के लिए पहले हमको वापस से एक बार जाना पड़ेगा फ्लैशबैक के अंदर रूल नंबर 1 के। रूल नंबर 1 दोस्तों हमारा क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि भाई ये रहा मेरा प्रेजेंट, मैं पीछे गया। अब रूल दोस्तों कह रहा है कि भाई पास्ट के अंदर अगर 2 घटनाएं हुई, 2 एक्शंस हुए, पहली घटना हो चुकी है, उसके कुछ समय बाद में सेकेंड एक्शन टुक प्लेस, दूसरी घटना हुई। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर क्या थी कि दोनों एक्शंस के बीच में, दोनों घटनाओं के बीच में समय का अंतराल था। ओके, तो अंतराल था, इस रीजन से पुरानी वाली घटना जो है उसको हमने रखा किसके अंदर? पास्ट परफेक्ट के टेंस के अंदर। एंड बाद वाली घटना को हमने रखा था किसके अंदर? सिंपल पास्ट के टेंस के अंदर। ऑलराइट, लेकिन यहां पर एक दोस्तों एक पॉसिबिलिटी और बनती है। वो पॉसिबिलिटी दोस्तों कौन सी है कि 2 घटनाएं हुई, दोनों एक के बाद एक हुई, दोनों के बीच में समय का अंतराल रहा। ये तो हमको रूल नंबर 1 कह रहा था। इसी के अंदर सेकंड केस दोस्तों ये बना, एंड बोथ द पार्ट्स विल बी ऑफ सिंपल पास्ट।
आई होप मेरी यहां पर बात जो है वो सबको समझ में आ चुकी होगी। हिंदी में बता देता हूं दोस्तों। I know dear, my methods are usually different from others. जो मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि बुकिश लैंग्वेज पे पढ़ाने में मैं बिलीव नहीं करता। समझने की कोशिश करिए, क्योंकि या तो आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अदरवाइज कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आई रिपीट दोस्तों, फिर से समझिएगा, ये तो हमारा था रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता था कि धीरे चल रहा हूं क्योंकि उसका एक पर्पस है, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस बहुत बार बनता है। अरे दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं साइड में खड़ा हूं भाई, क्योंकि आपको दिख सके यहां पर क्या लिखा हुआ है। 2 एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट, भूतकाल में 2 घटनाएं घटित हुई, दोनों एक के बाद एक घटित हुई और दोनों घटनाओं के बीच में समय का अंतराल रहा। तो ये तो हमारा रूल नंबर 1 था पूरा का पूरा, जिसके अंदर हमने फर्स्ट एक्शन को, पहली घटना को टेंस रखा था पास्ट परफेक्ट के अंदर, एंड सेकेंड एक्शन को, दूसरी घटना का टेंस रखा था हमने सिंपल पास्ट के अंदर। ऑल राइट, मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से रिलैक्स। ये हमारा था रूल नंबर 1। अब इसी की एक कंडीशन आपको मैंने वहां पर लिखवाई। कैसे कि यहां पर दोनों घटनाएं एक के बाद एक हुई, लेकिन इसको देखिए, बीच में समय का अंतराल रहा, बीच में समय का अंतराल रहा, टाइम इंटरवल रहा, ठीक है। लेकिन यहां वाला दोस्तों कंसेप्ट कह रहा है, जो मेरा रूल नंबर 2 है, ये वाली तो कहानी मैं रूल नंबर 2 में पढ़ाने वाला हूं अब मैं, कि अगर भूतकाल में, पास्ट में 2 एक्शंस, 2 घटनाएं घटित हुई और दोनों घटनाएं तुरंत एक के बाद एक घटित हुई, मतलब यहां पर जो है दोस्तों टाइम का इंटरवल नहीं रहा, यहां पर समय का अंतराल नहीं रहा, ठीक है। तो उस केस के अंदर हमें ये रूल नंबर 2 कहता है कि दोनों घटनाओं का, दोनों एक्शंस का टेंस सेम रहेगा, एंड सेम में भी कौन सा रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा। ऑल राइट, आई होप सबको जो है वो प्रॉपरली समझ में आ चुका है। ये वाली बात मैंने क्या बताई है, ये वाली कंडीशन जो है ये रूल नंबर 1 से कैसे डिफरेंट है। यहां पर समय का अंतराल था तो पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट। यहां पर समय का टाइम इंटरवल, समय का अंतराल नहीं रहा, दोनों एक्शन जो है वो इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर, तुरंत एक के बाद एक हुई, तो दोनों का जो टेंस रहेगा वो सेम चलेगा और सिंपल पास्ट में रहेगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे। यस, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि सबको ये बात समझ में आ चुकी है। पेन का सिंबल भी बनना आना शुरू हो चुका है, यानी कि सब व्यस्त हैं, ऑल आर बिजी इन नोटिंग डाउन द कॉन्सेप्ट। सब दोस्तों व्यस्त हैं कि इस चीज को नोट डाउन करने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप समझते जाइएगा। बोल तो दिया है मैंने इसको 2 बार, लेकिन कोई बात नहीं, आई नो इट्स इंपॉर्टेंट। भूतकाल में 2 घटनाएं घटित हुई, दोनों घटनाएं तुरंत एक के बाद एक घटित हुई, तो दोनों घटनाओं का टेंस एक समान होगा एवं सामान्यतः सिंपल पास्ट में होगा। ये था हिंदी अनुवाद पूरे रूल का। इंग्लिश में, इफ 2 एक्शंस अकर्ड इन द पास्ट, one after the other, both the actions will be in the same tense and generally will be in simple past tense. All right, चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। अब मेरे को आगे इस सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो एग्जाम्पल्स करवाने हैं, इसलिए ओके, लेट्स वेट, चलते हैं। लीव इट, चलिए चलिए, छोड़िए, चलिए चलिए, छोड़िए।
इजी। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज फोकस ऑन योर स्टडी। आप पढ़ाई पर ध्यान दें तो बेहतर होगा। यहां वहां के कमेंट करने से क्या मिलेगा अपने को? इनफैक्ट फिर आप ही होंगे जो बार बार कमेंट करके बोलेंगे सर दोबारा बताइए, सर प्लीज रिपीट, सर प्लीज रिपीट। फिर वहां पर मैं आपकी बात को इग्नोर करूंगा। इसलिए चलिए, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि इस बात को पूरा जो है वो सबने नोट डाउन कर लिया है। जो ये बना के रखा हुआ दोस्तों पिक्चर फॉर्म के अंदर, इसको भी रखिएगा, हेल्प करेगा। इसलिए ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं हम आगे। अब इस वाले सेकंड वाला जो दोस्तों इसका जो कंसेप्ट था, इस पे हम थोड़ा जो है वो इक्का दुक्का एग्जांपल्स कर लेते हैं, ताकि अपने को पूरा प्रॉपर्ली जो है वो ये अपने को समझ में आ जाए। इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिखा, as soon as I reached home, comma, my phone rang। as soon as का मीनिंग ही क्या होता है? आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। एज सुन एज का दोस्तों हिंदी मीनिंग जैसे ही। सो द सेंटेंस सेज, जैसे ही आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, मेरा फोन बजा। दो घटनाएं इमीडिएटली एक के बाद एक हुई, मेरा घर पहुंचना और मेरा फोन बजना। गौर से देखिए दोस्तों, दोनों ही घटनाएं, पहुंचना और फोन का बजना, दोनों जो है वो सिंपल पास्ट में मेंशन की गई हैं। ओके, द सेम सेंटेंस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, दोस्तों से इसी वाक्य को जो है हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। माई फोन रैंग, मेरा फोन बजा। अब मैंने जहां पर वहां एज सून एज को सेंटेंस के शुरुआत में मेंशन किया था, तो अगले वाले पार्ट को मैंने जोड़ा किससे? एक कॉमा से। जैसे ही मैंने लास्ट वाले पार्ट को आगे लेके आया, तो इस एज सून एज को मैंने बीच में यूज कर लिया। यहां सेकेंड एग्जाम्पल के दोस्तों, यहां पर एज ए कंजंक्शन भी इसको मैंने काम में ले लिया। एज सून एज आई रीच्ड होम। कहीं पर भी दोस्तों गलती नहीं है एग्जाम्पल्स के अंदर। बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट, दोनों के दोनों वाक्य जो है दोस्तों वो करेक्ट हैं, ग्रामेटिकली राइट हैं। एक और एग्जाम्पल हमने लिखा, एज सून एज ही फिनिश्ड द होमवर्क, जैसे ही उसने होमवर्क पूरा किया, ही वेंट टू प्ले, वह खेलने चला गया। ओके, एज सून एज दोस्तों एक्चुअली तो ये शो करेगा हमेशा वन एक्शन इमीडिएटली आफ्टर द अदर, एक घटना के तुरंत बाद दूसरी घटना को दर्शाने के लिए। ओके, बिल्कुल हम कॉमनली बोलते हैं डू दिस एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना, है ना? इसलिए सो दोस्तों द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। बातें चीजें दोनों क्लियर हैं। आई होप रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। यहां पर कहीं पर भी आई थिंक कंफ्यूजन की कोई भी गुंजाइश, चांसेस नहीं है।
बिल्कुल, जहां पर आप एज सुन एज यूज कर रहे हो उसका मतलब ही दोस्तों क्या होता है, जैसे ही, मतलब क्या हुआ, वो इमीडिएटली सेकेंड एक्शन को शो करता है। इसलिए चलते हैं दोस्तों आगे, हम मूव करते हैं अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर। इस टेंस का दोस्तों हम यूज कब करते हैं, सबको पता है, बेसिक सबने अटेंड किया था। दिस टेंस इज यूज्ड टू शो, टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस which started in the past and were continuing in the past with time, period of time और मे बी point of time। हिंदी में दोस्तों इसका मतलब क्या, यह टेंस का यूज हम कब करते हैं, भूतकाल की उन घटनाओं को दर्शाने के लिए जो भूतकाल में जारी थे, चल रहे थे, और कब से चल रहे थे, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द सेंटेंस। वाक्य में वह भी मेंशन किया हुआ है कि भाई वह काम कब से चल रहा था, भले ही वो पीरियड ऑफ टाइम से, समय के अंतराल से, या फिर भले ही वो निश्चित समय से जारी था, उन वाली घटनाओं को मेंशन शो करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए होता है। इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया, मैं उस पर आता हूं। कल दोस्तों हमने जो है वो एक रूल पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर, मैं पहले उसको एक बार याद दिलाऊंगा। प्रेजेंट रूल नंबर वहां का था भाई, रूल कहता था वहां पर कि भाई पास्ट में एक काम जारी था, भूतकाल में एक काम चल रहा था, और उसी दौरान क्या हुआ, दूसरी घटना घटित हुई। याद आ गया दोस्तों, बिल्कुल, अगर पास्ट में एक काम जारी था और उसी दौरान भूतकाल में क्या हुआ, कोई दूसरी घटना उस काम के जारी होने के दौरान ही बीच में घटित हुई, तो ये हमने कल ही तो पढ़ लिया था कि जो काम जारी था उसका टेंस तो कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, और जो घटना बीच में हुई उसका टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट में रखा था हमने। ये हमने हालांकि कल पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी जो अभी वाला दोस्तों जो रूल है हमारा, वो इससे ही रिलेटेड है। कैसे, काम जारी था, उस दौरान दूसरी घटना बीच में हुई, तो जो काम सॉरी काम जारी था एंड उसी दौरान क्या हुआ, दूसरी घटना बीच में हुई, तो जो काम जारी था पास्ट कंटिन्यूअस में हमने उसका टेंस रखा। अरे क्यों रखा, क्योंकि वह काम कब से चल रहा था मालूम ही नहीं अपने को, इसीलिए हमने उसको रखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। ओके, सेकंड केस जो हम यहां पर रूल नंबर 1 में जानेंगे, पास्ट के बारे में बात हो रही है। अब ये रूल दोस्तों कह रहा है कि अगर पास्ट में कोई काम जारी था, जारी तो यहां पर भी था, डिफरेंट कैसे, यहां पर अपने को टाइम जो है वो भी दे दिया, भले ही पॉइंट ऑफ टाइम हो या फिर पीरियड ऑफ टाइम हो। गॉट माय पॉइंट, काम जारी था, टाइम नहीं मालूम था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस। काम जारी था, टाइम भी दे दिया, अब कितने समय से चल रहा था, कब से चल रहा था, वो भी दे दिया अपने को। एंड रूल सेज उस दौरान क्या हुआ, कोई दूसरी घटना बीच में घटित हुई। अब दोस्तों जो है ये रूल कहता है अपने को कि काम जारी था, कब से जारी था वह भी दे दिया अपने को, तो फिर इसका टेंस अब कौन सा होगा, इसके जैसे पास्ट कंटिन्यूअस थोड़ी ना होगा। अब ये कौन सा बनेगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसके अंदर काम जारी था, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, दोनों में से कोई एक मेंशन करा हुआ होगा। इस केस में जो है फिर इसको रखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, और जो घटना बीच में घटित हुई एज यूजुअल उसी की तरह यहां पर वो किस में रहेगी, सिंपल पास्ट में। ओके, दोनों में अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल तरीके से याद रखो, काम जारी, समय मालूम नहीं, और उस दौरान दूसरी घटना बीच में हुई, तो जो काम जारी था कंटिन्यू था पास्ट के अंदर, पास्ट कंटिन्यूअस, सेकेंड एक्शन जो बीच में हुआ सिंपल पास्ट। काम जारी, कब से जारी, टाइम पे टिक किया हुआ मैंने, मतलब कि टाइम भी मेंशन है, इसलिए ये अब जो है वो घटना जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस की ना होकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी।
ओके और सेम वे यहां पर की तरह यहां पर भी जो घटना बीच में हुई तो फिर वो हो जाएगा किसका, सिंपल पास्ट का। अब मैं आता हूं दोस्तों एग्जाम्पल पे, क्या यहां तक की बात जो है वो सबको समझ में आई या नहीं आई? फटाफट से दोस्तों जो है वो थम्स अप बना के भेजिएगा, तब तक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। When I reached his home, comma, he was reading a novel। यह एग्जाम्पल दोस्तों हमने कल भी कवर किया था कि जब मैं उसके घर पहुंचा वह नॉवल पढ़ रहा था। ऑल राइट, अब इसी को क्या मैं ऐसे लिखूं तो सेंटेंस राइट होगा या नहीं होगा? अगर आपको रूल्स सेकंड कॉन्सेप्ट जो है ये वाला समझ में आ गया है तो आप इजीली बता देंगे मुझे। When I reached his home, comma, he was reading a novel since afternoon। एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिया है। अब ये आपकी बारी, इट्स योर टर्न नाउ टू जज वेदर द सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। अब आप दोस्तों जज करिए कि सेंटेंस जो है ये राइट है या रॉन्ग है। अरे एग्जाम्पल दे दिया है, आप मेरे से आगे क्यों भाग रहे हो? चलिए दोस्तों, आई एम वेटिंग। पहला वाला एग्जाम्पल में तो हमको कोई भी कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई ये एग्जाम्पल तो जो है हमने कल ही कवर किया है, इसलिए इसमें तो कोई भी पॉसिबिलिटी गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन तो डाउट तो हमारा इस वाले में होना चाहिए। सवाल तो मेरा यहां पर है सेकंड एग्जाम्पल के अंदर कि भाई ये जो मेरा सेकंड वाला एग्जाम्पल है, इज इट ग्रामेटिकली करेक्ट और इनकरेक्ट? चलिए, नॉवल इज ए काउंटेबल नाउन, इसीलिए हमको नॉवल के पहले ए यूज करना पड़ा है यहां पर। अगर आपको आर्टिकल्स में कोई कंफ्यूजन है तो फिर 15 जुलाई से जो मेरी क्लासेस हुई थी वहां पर मेरा फर्स्ट टॉपिक आर्टिकल्स ही था। प्लीज वॉच ऑल द वीडियो जब भी आपको टाइम मिलता है तब। चलिए, आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि व्यूअर्स ने जज कर लिया है कि भाई सर फर्स्ट सेंटेंस तो राइट है ही, साथ में सेकंड सेंटेंस भी सर राइट है, लेकिन सेकंड सेंटेंस गलत है दोस्तों। गलत कैसे है हम उसको जानते हैं। सेकंड वाला एग्जाम्पल दोस्तों, आई रीच्ड हिज होम, ही वॉज रीडिंग ए नॉवल सिंस आफ्टरनून। ये बोल रहा है कि वह दोपहर से नॉवल पढ़ रहा था, लेकिन गलती कहां करी कि जब वो काम नॉवल पढ़ने का आफ्टरनून से जारी था, हमको पॉइंट डिफरेंस शायद से आप लोगों को पकड़ में आ चुका होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया हुआ है सिंस आफ्टरनून, इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, जिनको लास्ट लाइन पढ़ने में नहीं आ रही है मैं बोल देता हूं उसको, सिंस लिखा है और आफ्टरनून लिखा है। ऑलराइट दोस्तों, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ चुका होगा डिफरेंस क्या है यहां पर इसका। ओके, चलिए, बिल्कुल सबको विजिबल है। थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं। ये दोस्तों वाला जो एग्जाम्पल था ये इनकरेक्ट था, क्योंकि सिंस यूज करा गया है और साथ में स्ट्रक्चर बना दिया पास्ट कंटिन्यूअस का, जो अपने आप के अंदर इनकरेक्ट था। सेकेंड वाला जो लिखा दोस्तों एग्जाम्पल मैंने, वहां पर प्रॉपरली यूज किया गया पॉइंट ऑफ टाइम सिंस आफ्टरनून को मेंशन किया, तो स्ट्रक्चर साथ में जो है अब वो हैड बीन आईएनजी वाला यूज करना था, जो हमने प्रॉपरली यूज किया है। इस रीजन से
जो दोस्तों हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल है ये प्रॉपरली ग्रामेटिकली करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों आगे फटाफट से। आई होप देर इज नो कंफ्यूजन इन दिस। यहां पर कोई भी दोस्तों जो है वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं फटाफट से दोस्तों अब मूव करता हूं आगे। अब मेरे पास में जो है अगला टेंस सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का रूल नंबर 1 कौन सा? कीवर्ड्स। इस टेंस का हिंट देने वाले वर्ड्स। ओके माय डियर, मैंने उस आर्टिकल ए को लेकर के बता दिया है आपको। नॉवल जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हमने वहां पर ए का यूज करना पड़ा। ऑलराइट, चलते दोस्तों आगे। सिंपल फ्यूचर को लेकर के जानते हैं फटाफट से कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स ज्यादा नहीं है दोस्तों इसमें। टुमारो या फिर नेक्स्ट से बनने वाले, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट संडे, एक्सेट्रा इत्यादि। ओके ज्यादा कुछ बड़ा इसमें दोस्तों इसमें रूल है ही नहीं। फिलहाल तो सिर्फ सिंपल सिंपल से हैं। कौन कौन से? टुमारो और नेक्स्ट से बनने वाले सारे। मैंने एक दो एग्जाम्पल इसके लिख के रख लिए। ही विल रिटर्न माई नोटबुक टुमारो। यूज करते हैं इसको फ्यूचर के एक्शन को, सिंपल एक्शन ऑफ फ्यूचर को शो करने के लिए, भविष्य के किसी साधारण कार्य को दर्शाने के लिए। चलते हैं दोस्तों आगे। सिंपल सा हमने इसका एग्जाम्पल यूज किया। ही विल रिटर्न माई नोटबुक टुमारो। वह मेरी किताब जो है, वह मेरी नोटबुक जो है वो कल लौटाएगा। फॉलोइंग डे, फॉलोइंग मंथ कैन बी यूज्ड, नो इशू, बिल्कुल। चलते हैं आगे। एक और इसका ले लेते हैं। वी विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट संडे। हम अगले संडे को सिनेमा जाएंगे। He'll go to Delhi tomorrow. I shall play football tomorrow. I will play football tomorrow. बहुत सिंपल सा रूल है। इसमें एज सच जो है वो इतना टाइम लगने की जरूरत नीड है ही नहीं मेरे ख्याल से। बहुत ही आसान सा रूल है। यहां पर हमेशा मैं एक बात लिखवाता हूं, वो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाली। याद आ गई? वो हमने थ्योरी के बेसिक्स के अंदर ही दोस्तों कवर कर लिया था, इसलिए यहां पर जो है वो एज सच इसको लिखवाने की दोबारा से कोई जरूरत आई डोंट थिंक सो होगी यहां पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फटाफट से आगे। यहां पर इससे ज्यादा अपने को और कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इतना ही है यहां पर, इतनी ही कहानी है यहां पर। अब यहां पर दोस्तों जो एक वो बात बतानी थी, आपने हालांकि पढ़ रखी है पहले थ्योरी के बेसिक जब हमने किया था, आई और वी के साथ में एफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर हो तो इनके साथ में विल का यूज राइट होगा। भले ही ये साथ में इनके मैं शैल का यूज करूं तो वो भी राइट होगा, लेकिन एफर्मेटिव या फिर इंटेरोगेटिव के ही स्ट्रक्चर में यह चीज अपने को फॉलो करते हुए चलना है। ये बातें दोस्तों मैंने बताई हैं पहले, आप इतनी जल्दी भूल गए, दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल।
सेकंड दोस्तों जो हमने वहां पर बेसिक्स के अंदर, इसीलिए मैंने बेसिक्स पे पहले फोकस करा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आप लोग, पिछला वाला जो है वो उसकी भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे। चलते हैं, आई और वी, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा? स्ट्रक्चर अगर सेंटेंस का हो इंटेरोगेटिव, तो हमने वहां पर पहले ही पढ़ के रखा हुआ है। इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर में आई सब्जेक्ट हो या फिर वी सब्जेक्ट हो, तो उस केस के साथ में हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, विल का यूज नहीं करते हम, लेकिन हम उस केस में हमेशा किसका यूज करते हैं? हम उस केस में हमेशा शैल का ही यूज करते हैं। बिल्कुल, अगर इसी के साथ में इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव ही भले क्यों ना हो, तभी हमको सेकंड वाली जो हमारी कंडीशन है उसी को ही फॉलो करना होगा। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमने पहले लास्ट वीक में पढ़ा था उससे थोड़ा सा हायर लेवल, कीवर्ड्स, एक ही सेंटेंस के अंदर दो स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, वो सब हमने यहां तक जान लिया है। बिल्कुल, शैल का ही यूज होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जब हमारा इंटेरोगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव का होगा, तब अपने को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आई या फिर वी के लिए हमेशा हमको शैल का ही यूज करना है। ओके, चलिए, थम्स अप आना शुरू हो चुके हैं, यानी कि यहां पर, यहां तक जो है वो किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ही शी के साथ तो जनरली विल का ही यूज करते हैं। प्रॉमिस कंपल्शन के लिए हम ही शी के साथ में शैल लगाते हैं, जो जनरली आता है मॉडल्स के अंदर। मेरे से आगे मत चलो, सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर के साथ में बनाइए। अरे वो मैं करा दूंगा अपने आप क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? फिलहाल सिर्फ इस पे फोकस करो कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो हमारे लिए दोस्तों मेन जो है वो मुद्दा है। नेक्स्ट दोस्तों जो है वो बेसिक कीवर्ड्स, और दो पार्ट में अलग अलग टेंसेस चल रहे हैं, उसके आगे चलता हूं। सॉरी, एक इसमें हमारा जो रूल और बाकी रह गया, एक नंबर 11 वाला जो टेंस था हमारा, कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट का। यहां पर दोस्तों हमें एक रूल जानना जरूरी था, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो ये रूल आराम से मेरा हो जाएगा। कैसे? चलिए जानते हैं इसको। ठीक है, चलिए, अगर हमको सेंटेंस में बाय मिल जाए और उस बाय के साथ में टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन कुछ भी मिल जाए, टाइम डिनोटिंग वर्ड बोलो, टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन बोलो, तो उस केस के अंदर हमें यह ध्यान रखना है कि उस वाक्य का टेंस जो होगा वो हमेशा कौन सा बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट का ही बनेगा। चलते हैं, जानते हैं फटाफट से। टाइम डिनोटिंग एक्सप्रेशन का यहां पर दोस्तों मतलब क्या है? समय को दर्शाने वाला कोई भी शब्द फ्यूचर कंटिन्यूअस पे क्वेश्चन नहीं बनता है माय डियर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे क्वेश्चन नहीं बनता है कभी भी, इसीलिए उस पे कोई रूल भी एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलराइट, इसीलिए मैंने उसको टच भी नहीं किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन पर तो मेरे ख्याल जितना मेरे को नॉलेज है क्वेश्चन बना ही नहीं होगा एग्जाम के अंदर। ये दो टेंसेस सबसे जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे। टाइम डिनोटिंग कुछ भी मिल जाए, जैसे
जैसे भाई बाय 9 o'clock, चलिए मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, बाय 9 o'clock, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट फ्राइडे, बाय नेक्स्ट वीक, बाय संडे, कुल मिलाकर बाय 2022, जो भी है 2022, ये सब मेरे यहां पर क्या हैं, टाइम को डिनोट करने वाले एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, बाय टुमारो, बाय 9 o'clock, बाय संडे, बाय मंडे, बाय नेक्स्ट फ्राइडे, बाय नेक्स्ट वीक, बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, ईयर हमारा छूट गया यहां पर, चलिए यहीं पर इसको हम मेंशन कर देते हैं, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे जैसे मैंने बोला, he will have finished the project by Sunday। उस बाय संडे मतलब क्या, इसका क्या निकलता दोस्तों, क्या निकलता है कि संडे तक। अरे 2000 करो, 2000 करोगे तो वहां पर फिर तो वो घटना एक्शन चला गया पास्ट में, बिकॉज राइट नाउ वी आर रनिंग इन 2019, हम चल रहे हैं 2019 में, आप चल रहे हो, पीछे चल रहे हो आप, तो फिर तो वहां पर मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा वहां। तो फिर यस्टरडे आएगा तो माय डियर पढ़ा रखा है पहले, पिछली कंफ्यूजन्स को मत लेके आओ प्लीज। यस्टरडे वाला हमने पहले कर रखा है, सिंपल पास्ट में होता है उसका, या तो आपने शायद पुरानी वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं, इसलिए आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है। द एग्जाम्पल सेज ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय संडे, वह अपना प्रोजेक्ट जो है वो संडे तक पूरा कर चुका होगा। ओके, अब दोस्तों वहां पर संडे को अगर छोड़ करके मैं रिप्लेस करता हूं 9 o'clock, ही विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय 9 o'clock, 9 बजे तक पूरा कर चुका होगा। बाय टुमारो, कल तक पूरा कर चुका होगा। बाय नेक्स्ट फ्राइडे, अगले फ्राइडे तक पूरा कर चुका होगा। ठीक है, सो द थिंग्स आर क्लियर आई होप। बाय नेक्स्ट डे, बाय संडे, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय 2023, बाय 2022, अगर ये सब चीजें अपने को मिल जाएं सेंटेंस में बाय के साथ में, जैसे वहां पर मेंशन किया हुआ है, तो फिर ध्यान रखिएगा सेंटेंस का जो दोस्तों टेंस बनेगा, इट विल ऑलवेज बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, बाय मॉर्निंग, बाय टुमारो मॉर्निंग, बोथ, दोनों केसेस में बाय टुमारो इवनिंग, बाय मॉर्निंग, बाय इवनिंग, या फिर बाय टुमारो मॉर्निंग, बाय टुमारो इवनिंग, चारों केसेस के अंदर यही चलेगा। मेन जो है वो इसको हमें भूलना नहीं है, बाय के साथ में अगर अपने को टाइम डिनोटिंग कुछ भी मिल जाए तो अपने को सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो रहेगा, किसमें रहेगा दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है, 9 o'clock रखिए, बाय संडे रखिए, कुछ भी रखिए, टेंस नहीं भूलना है। चलिए दोस्तों, कल हम कवर करेंगे जो अभी एक व्यूअर बोल रहे थे कि सर सिंपल प्रेजेंट के साथ में सिंपल फ्यूचर का पेयर बनता है, जिसको मैं पूरा का पूरा जो है, हालांकि ये 7-8 रूल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, उनको मैंने सिर्फ 3 के अंदर ही पूरा समराइज करके रखा हुआ है, जिसको हम जानेंगे कल। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मॉर्निंग में दोस्तों कल मिलते हैं 8 o'clock वोकैब सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app
from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link. For quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.